राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। और आज हम इस वीडियो में जगन्नाथ गाथा में आगे की कथा सुनेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। शताब्दियों से जगन्नाथ प्रभु के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक रथ यात्रा से संबंधित है, जिसमें पुरी के राजा का प्रसंग शामिल है। बहुत पहले कलिंग का राजकुमार पुरुषोत्तम देव पुरी से अपने विशाल देश की यात्रा पर निकला। अनेक गांवों और नगरों से होता हुआ वह महीनों पश्चात कांची के भव्य नगर में पहुंचा। वहां के राजा ने उसका स्वागत किया। राजा की एक बेटी थी पद्मावती। राजकुमार पुरुषोत्तम देव उसके सौंदर्य और शील पर मुग्ध हो गया। वह कुछ दिनों तक वहां उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बीमारी की खबर मिली। राजकुमार तुरंत पुरी लौट गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए और पुरुषोत्तम देव सिंहासन पर बैठ गए। कांची के राजा को यह समाचार सुनकर प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत अपने एक मंत्री को पुरी भेजा। उस समय वहां जगन्नाथ स्वामी की प्रसिद्ध रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा था। प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार उस मार्ग का एक भाग जिस पर रथों को खींच कर लाया जाता था, स्वयं कलिंग के राजा द्वारा साफ किया जाता था, जो इस बात का महत्व दर्शाता था कि शक्तिशाली राजा उन आराध्य देवताओं का विनम्र सेवक मात्र है। दुर्भाग्यवश कांची के मंत्री को यह रिवाज अच्छा नहीं लगा। उसने कांची लौटकर राजा को बताया कि राजकुमारी का विवाह एक भंगी राजा के साथ करना मर्यादा के विरुद्ध होगा। राजा मंत्री के विचार से सहमत हो गया। इस समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम देव क्रोधित हो उठा और उसने कांची पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में हारकर पुरी लौट आया। उसने पुरी के आराध्य देवों की कई दिनों तक उपासना प्रार्थना की। अंत में एक वाणी ने कांची पर पुनः आक्रमण करने का निर्देश दिया। पुरुषोत्तम देव ने सेना का पुनर्गठन किया और कांची पर धावा बोल दिया। चिल्का झील के किनारे उसे एक बूढ़ी औरत ने रोका। देखो युवक, कुछ देर पहले दो घुड़सवार, एक श्वेत और एक श्याम, हमारे यहाँ से 2 प्याला दही पीकर गए और यह अंगूठी देखकर कह गए कि मेरे पीछे आने वाला युवक इस अंगूठी को दिखाने पर दही के पैसे दे देगा। राजा ने इसे पहचान लिया। यह श्री जगन्नाथ स्वामी की हीरे की अंगूठी थी। उसने अनुमान लगाया कि वे 2 घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि स्वामी श्री जगन्नाथ और बलभद्र ही थे। राजा ने दही के मूल्य में बूढ़ी औरत को, जिसका नाम मनिका था, एक पूरा गांव दे दिया। यह गांव, जिसे मनिका पत्न कहा जाता है, अभी मौजूद है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांची के युद्ध में पुरुषोत्तम देव विजयी हुआ। कांची के राजा को बंदी बना लिया गया। पुरुषोत्तम देव ने उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और उसे मुक्त कर दिया। लेकिन पद्मावती को बंदी बनाकर वह अपने साथ पुरी ले गया। हर एक को आशा थी कि राजा राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन उसने अपने वृद्ध मंत्री को आदेश दिया, राजकुमारी के साथ विवाह के लिए किसी भंगी की तलाश करो। बेचारी राजकुमारी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब उसका हाथ एक भंगी को सौंप दिया जाएगा। रथ यात्रा का उत्सव फिर आया। राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में सोने का झाड़ू लेकर पथ को बुहारने आया। ठीक उसी समय एक स्नेहसिक्त हाथ ने उसके कंधों को स्पर्श किया। राजा ने खड़ा हो पीछे मुड़कर देखा। उसका पुराना वृद्ध मंत्री उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे ही क्षण उसका संकेत पाकर घूंघट डाले एक युवती ने आकर राजा के गले में माला डाल दी। महाराज, आपने मुझे राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह के लिए एक भंगी की तलाश करने का आदेश दिया था। क्या इस समय आप भंगी नहीं हैं? मुझे पद्मावती के लिए पूरी पृथ्वी पर आपसे अधिक योग्य भंगी और कहाँ मिलेगा? युवा राजा का मुख लज्जा से लाल हो गया। बुद्धिमान मंत्री के आदेश पर
उसने भी पद्मावती को माला पहनाई। वह कलिंग की रानी बनी। राधे राधे।